हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेके आए थे, जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले लाइफ में। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो भी स्टूडेंट्स हैं ग्रेजुएशन में या फिर मास्टर डिग्री में, उनके लिए भी ये बिल्कुल बेसिक से स्टार्टिंग है। ठीक है, तो देखिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आप अपने नोटबुक और पेन रेडी कर लीजिए, चलिए शुरू करते हैं। तो आज पहला जो टॉपिक अपना टाइप्स ऑफ एरोमेटिक, एरोमेटिक के जो है हम टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्या है, बेंजोइड। बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड। तो एरोमेटिक के बारे में आपको बताया गया था कि जिसमें अल्टरनेट पोजीशन पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं, जिसमें कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे कि बेंजीन रिंग होती है। अपनी बेंजीन रिंग में अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, और ये शिफ्ट होते रहते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, आगे देखिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड ये वो कंपाउंड है जिसमें क्या होता है, वन और मोर फ्यूज्ड बेंजीन रिंग भी हो सकती है। सिंगल अपने ये हो सकता है बेंजीन में, या फिर फ्यूज्ड में भी अपने ये कंपाउंड बना सकते हैं। उसको बोलते हैं बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड। नॉन बेंजोइड में क्या बोला है कि जिसमें ये बेंजीन रिंग नहीं होती, इंस्टेड कंटेन अदर हाईली अनसैचुरेटेड रिंग। ठीक है, रिंग तो होगी, जैसे कि हमने प्रोपाइनाइल हो गया, जैसे कि डबल बॉन्ड है, पॉजिटिव चार्ज है, वैलेंसी है। ठीक है, अब बेंजीन रिंग के साथ अपने पेंटेन भी लगा हुआ है, लेकिन इसमें क्या है, डबल बॉन्ड भी है। तो पूरे कंपाउंड का नाम हो गया एजुलीन हो गया। ठीक है, तो ये अपने कौन सी होगी, नॉन बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड हो गए। आगे देखिए, टाइप्स ऑफ हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक में क्या होता है, अब हेट्रो का मतलब है डिफरेंट, और साइक्लिक, साइक्लिक मतलब कंपाउंड, जो कंपाउंड होते हैं। तो पहला एलिसाइक्लिक और दूसरा एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो एलिसाइक्लिक में क्या बोले, दो साइक्लिक कंपाउंड विच कंटेन वन और मोर हेट्रो एटम, मतलब एक से ज़्यादा क्या होते हैं, हेट्रो एटम हो सकते हैं किसी भी रिंग में। जैसे कि इसमें देखिए, इसमें 2 कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, मतलब दो, एक से ज़्यादा हो गया ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, एक ऑक्सीजन लग गया। ऐसे ही सेम इसमें है, 3 कार्बन हो गए, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। ठीक है, ये तो थे एलिसाइक्लिक। क्यों, क्योंकि इसमें एक साइक्लिक ग्रुप भी है, लेकिन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। जहाँ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, वो एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो गए। वो कंपाउंड विच वन और मोर हेट्रो एटम्स इन देयर मोलिक्यूल स्ट्रक्चर विद डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ये अपना एग्जाम्पल हो गया। आगे देखिए, अब हम बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप की। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है भाई, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जो कि अपने एज ए सफिक्स यूज़ किया जाता है किसी भी कंपाउंड में। सफिक्स का मतलब होता है स्ट्रक्चर का जो एंडिंग, जो नेम होता है वहाँ पे। देखिए, तो इट इज़ दैट द पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द केमिकल प्रॉपर्टी, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी दर्शाने में। ठीक है, कौन सा एल्कोहल है, कीटोन है, कौन सी ऑक्सीजन कहाँ पे है, कितनी वैलेंसी होती है, वो सभी ये फंक्शनल ग्रुप्स ही लगभग डिसाइड करते हैं। ठीक है, कहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी, कौन सा बॉन्ड आएगा, कौन सा कंपाउंड आएगा, कहाँ से अटैक करेगा, तो ये सभी ये भी बताता है। आगे देखिए, और दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड इट मे बी एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम कंटेनिंग एन एटम ऑफ द एलिमेंट्स विच इज मेक ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब कि स्टार्टिंग में कोई एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है और अपना एल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड ये बनता है। जैसे कि अपना ये CH3OH है, मीथेनॉल, एल्कोहल तो मीथेनॉल हो गया। तो एल्कोहल में जो सफिक्स होता है वो ओल यूज़ किया जाता है। ठीक है, आपको एक एक फंक्शनल ग्रुप के बारे में डिटेल में बताया जाएगा आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ में। अभी के लिए देखिए, होमोलॉगस सीरीज़ वही है कि अपने CH2 ये फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होते हैं और कोई कंपाउंड अपने को बनाया जाता है और प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स की। आगे देखिए, करेक्टरिस्टिक्स क्या बोलते हैं, इसका फर्स्ट पॉइंट देखिए, ईच होमोलॉगस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द जर्नल फार्मूला। जो कि होमोलॉगस सीरीज की जो भी सीरीज होती है वो अपने जर्नल फार्मूले से रिप्रेजेंट करती है। लेकिन एक बार बता देते हैं आपको, जैसे कि एल्केन होता है, एल्केन, उसका जर्नल फार्मूला होता है CnH2n प्लस का 2। यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होता है तो फॉर्मूला क्या हुआ, CnH2n प्लस 1। जो वैलेंसी बची है उसके साथ क्या लगेगा, फंक्शनल ग्रुप लगेगा। कुछ भी लग सकता है, अल्कोहल लग सकता है, कीटोन लग सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड लग सकता है। ठीक है,
तो ऐसे ही इसमें है CnH2n+1 और COO ऐसी कंडीशन है तो अपने लग गया एक हाइड्रोजन रिमूव होने के बाद। सेकंड क्या बोल रहे हैं, ऑल द मेंबर्स, सभी मेंबर्स होते हैं होमोलोगस सीरीज के, वो पोजेस करते हैं सेम फंक्शनल ग्रुप के, मतलब कि सेम फंक्शनल ग्रुप भी हो सकते हैं और अलग अलग कार्बन की चेन बन सकती है, ठीक है। जैसे कि मीथेनॉल हो गया, इथेनॉल हो गया, प्रोपेनॉल हो गया, ठीक है। आगे बिल्कुल डिटेल में बताया जाएगा आने वाली वीडियोज़ में, कृपया बने रहिए, आगे देखिए। The physical properties such as density, melting point, boiling point, and the members of homologous series show a regular gradation with rise in molecular mass. अब एक चीज़ देखिए, मोलिकुलर मास क्या होता है, किसी भी कंपाउंड का मोलिकुलर मास कैसे निकाल रहे हैं। जैसे कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और इसका एटॉमिक मास क्या होता है 12। हाइड्रोजन का 1 होता है, एटॉमिक मास भी और एटॉमिक नंबर भी, लेकिन यहाँ पे कितना हाइड्रोजन 2, तो टोटल कितने हो गए 14। तो CH2 कंपाउंड का क्या मोलिकुलर मास हो गया 14 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे CH2 होंगे, अलग अलग प्रकार की चेन होगी, मीथेन में, इथेन में, ब्यूटेन में, प्रोपेन में, अलग अलग जो CH2 लगे होंगे, तो उनका जो मोलिकुलर मास क्या होगा वो भी डिफर होएगा, साइज बढ़ेगा तो मोलिकुलर मास भी बढ़ेगा, ठीक है। तो जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रहते हैं उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसमें भी वेरी करता है वो। आगे देखिए, द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेंबर्स होमोलोगस सीरीज सिमिलर, भाई प्रॉपर्टीज क्या, होमोलोगस सीरीज की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो तो सेम रहेगी, किससे, फर्स्ट मेंबर से वेरी करेगी फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मेंबर। भाई स्टार्टिंग में कुछ प्रॉपर्टी रहती है, ठीक है, जैसे मीथेन की हो गई, मीथेन का एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ है तो वो एल्कोहल आने वाला जो फंक्शनल ग्रुप रहेगा तो प्रॉपर्टी चेंज रहेगी ना, वो एल्कोहल की तरह ट्रीट करेगा फिर वो, ठीक है। तो ये चीज़ बताई गई है इसमें कि फर्स्ट वाले कंपैरिजन करें तो वो चीज़ डिफरेंट रहेगी। आगे देखिए, अब बात करते हैं नोमेनक्लेचर के बारे में। नोमेनक्लेचर के टाइप्स होते हैं, पहला ट्राइबल, कॉमन और जनरल नेम और सिस्टम भी बोल सकते हैं इनको, ठीक है। ट्राइबल सिस्टम, कॉमन सिस्टम, जनरल नेम सिस्टम। दूसरा IUPAC सिस्टम, जो कि आप बेसिकली पढ़ते रहते हो। तो ट्राइबल सिस्टम या फिर जनरल नेम जो रहते हैं वो कब भी यूज़ किया जाता है, पहले जो बिफोर टाइम पीरियड, जो पहले के जो टाइम पीरियड थे, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जैसे कि कोई भी नाम था, यूरिन था तो यूरिया फॉर्मल्डिहाइड बनाया था, तो वैसे ही कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया और उसी के नाम के हिसाब से ही बाद में नाम लिया जाता था, बोल दिया जाता था कि ये कंपाउंड इससे मिलते जुलते तो अपने ये कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। बाद में क्या हुआ, बाद में IUPAC सिस्टम आया था, उसके बारे में कंपाउंड के बारे में डिटेल में समझाया कि IUPAC की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। इस सिस्टम में क्या होता है, इस सिस्टम में द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ द कैटनेशन एंड आइसोमेरिज्म, कार्बन फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। भाई सिस्टम में क्या होता है, यूनिक प्रॉपर्टी रहती है, हर एक कंपाउंड का अलग नाम होता है, ठीक है। कैटनेशन आपको पता है कि कोई कंपाउंड है, अपने अलग कंपाउंड बनाएंगे, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो है रिएक्ट करेंगे और सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की फॉर्मेशन होगी, उसको कैटनेशन बोलते हैं, जो कि आपने 10th क्लास में पढ़ा था, ठीक है। तो आइसोमेरिज्म भी शो करेंगे वो, और कार्बन की जो लार्ज नंबर ऑफ चेन भी हो सकती है किसी कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ठीक है। तो उसी हिसाब से फिर उनका नेमिंग दिया जाता है, ठीक है। इन इसका क्या टाइप होता है, तीन होते हैं, वर्ड रूट, सफिक्स और प्रीफिक्स। तो वर्ड रूट, सफिक्स और प्रीफिक्स के बारे में आपको कल बताएंगे डिटेल में कि वर्ड रूट क्या होते हैं, सफिक्स कहाँ यूज़ किया जाता है, प्रीफिक्स कहाँ यूज़ किया जाता है। तो आने वाली वीडियोस वेरी हेल्पफुल रहेगी आप लोगों के लिए, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तो बिल्कुल ही वेरी हेल्पफुल रहेगी। तो चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हेल्पफुल लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।